ईश्वर आपको थैंक यू, क्योंकि आपके लिए सब समान है। कनकपुर गांव में एक महान जादूगर शमशेर रहता था। गांव में उसने काफ़ी सालों तक बड़े बड़े जादूगर और करतब दिखाया था। एक दिन अचानक बढ़ती उम्र के साथ वो मृत्यु के करीब पहुंच गया था। मृत्यु से पहले अपने बेटे समर को सोने के सिक्के और हीरा मोती से भरा थैला देता है और बताता है, जब भी इस थैले से सोने के सिक्के और हीरा मोती खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ। उसे दोहराने से इसमें सोने के सिक्के और हीरा मोती फिर से भरने लग जाएंगे। उसने बेटे के कान में 4 शब्द के मंत्र कहा और वह मर गया। अब बेटा सोने के सिक्के और हीरा मोती से भरा थैला पाकर आनंदित हो उठा और उसे खर्च करने में लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इस बीच वह मंत्र भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया तब उसे याद आया कि अरे वह 4 शब्दों के मंत्र क्या थे। उसने बहुत याद किया, उसे याद नहीं आया। अब वह लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछता है कि ऐसा कोई मंत्र तुम जानते हो क्या जिसमें 4 शब्द है। पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्दों की मंत्र मुझे मालूम है। ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना और उसे लगा कि ये वह शब्द नहीं थे, कुछ अलग थे। कुछ सुना होता है तो हमें जाना पहचाना सा लगता है। फिर भी उसने कहा, शब्द बहुत बार दोहराए लेकिन सोने के सिक्के और हीरा मोती नहीं बढ़े। तो वह बहुत दुखी हुआ। फिर एक बुजुर्ग जादूगर के मिला। उन्होंने बताया कि ईश्वर आप महान हो, ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है, मगर ये दोहराने से भी थैला नहीं भरा। वह एक नेता से मिला। उसने कहा, ईश्वर को वोट दो, यह प्रार्थना भी कारगर साबित नहीं हुई। वह बहुत उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा मगर उसे वह प्रार्थना नहीं मिली जो पिताजी ने बताई थी। वह उदास होकर घर में बैठा हुआ था। तब एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ हो तो दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाए और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद, इस मालिक की मनोकामना पूरी करना। अचानक वह चौंक पड़ा और चिल्लाया कि अरे यही तो वो 4 शब्द थे। उसने वे शब्द दोहराना शुरू किए, हे ईश्वर आपका धन्यवाद, और उसके सोने के सिक्के और हीरा मोती बढ़ते गए। इस तरह उसका पूरा थैला भर गया। इससे समझे कि जब उसने किसी की मदद की तब उसे वह मंत्र फिर से मिल गया, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। यही उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज़ के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वही चीज़ बढ़ती है। अगर पैसे के लिए धन्यवाद देते तो पैसा बढ़ता है, प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है। ईश्वर या गुरु जी के प्रति धन्यवाद के भाव निकलते हैं कि ऐसा ज्ञान सुनने तथा पढ़ने का मौका हमें प्राप्त हुआ। बिना किसी प्रयास से यह ज्ञान हमारे जीवन में उतर रहा है, वरना ऐसे अनेक लोग हैं जो झूठी मान्यताओं में जीते हैं और उन्हीं मान्यताओं में ही मरते हैं। मरते वक्त भी उन्हें सत्य का पता नहीं चलता, उसी अंधेरे में जीते हैं और मरते हैं, और कुछ पाने के टाइम पे ही ईश्वर को लालच से याद करते हैं। इस कहानी से समझे कि हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, ये 4 शब्द नहीं, प्रार्थना की शक्ति है। अगर यह 4 शब्द दोहराना किसी के लिए कठिन है तो इसे 3 शब्दों में कह सकते हैं, ईश्वर आपको धन्यवाद। ये 3 शब्द भी ज़्यादा लग रहे हैं तो 2 शब्द कहे, ईश्वर धन्यवाद, और 2 शब्द भी ज़्यादा लग रहे हैं तो सिर्फ एक ही शब्द कह सकते हैं, धन्यवाद। अतः हम सब मिलकर एक साथ धन्यवाद दें उस ईश्वर को जिसने हमें मनुष्य जन्म दिया और उसमें दी 2 बातें, पहली सांस का चलना और दूसरा सत्य की प्यास। यही प्यास हमें भक्त बनाएगी। भक्ति और प्रार्थना से होगा आनंद, परम आनंद, और ईश्वर को खुश करने का एक जरिया। बस आज की कहानी में इतना ही।